मोदी जी मिले पुतिन को और दुनिया को हिला के रख दिया। मोदी जी ने कुछ बोला वहां पर और पुतिन जब सुन रहे थे ताली बजाई उन्होंने। Nobody outside India is impressed with this. सिवाय इंडिया में the only people who are impressed are मोदी भक्स। पुतिन वो सिर्फ वहां जा सकते हैं जहां क्रिमिनल्स आ सकते हैं, यानी अमेरिका, चाइना, इंडिया और मे बी इजराइल। बिल्कुल एक नंबर के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो इंडियंस को प्यार करता है ये उनको हल्के में ले लेते हैं, उनके बारे में अंट शंट टनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे, और जो इनको गाली देता है थपड़ियाता है उनके बारे में प्यूटन का दौरा भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है, क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। तो एक कंसर्न ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है या पाकिस्तान के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं? तो मेरे अपने ख्याल में ये बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आप एक बड़ी सुपर पावर को चिढ़ा रहे हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में, विश्व में इस समय दो बुलीज इस समय प्रेजेंट में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें आज की वीडियो में डॉक्टर कमर चीमा के साथ मुक्तिदर खान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने पर जो डिस्कशन की है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और एक तरीके से मुक्तिदर खान ने अपने नाम के पीछे लगे खान शब्द को जस्टिफाई किया है कि वो कितने मोदी हेटर हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें मुक्तिदर साहब की कोई गलती नहीं है, बल्कि उनके जैसे सोचने वाले, यूँ कहें कि उनकी कौम के लोगों को यही खासियत है कि मोदी जी चाहे उनके लिए कुछ भी कर दें, यहाँ तक कि अपनी जान के भी निछावर कर दें, बट फिर भी मोदी जी रहेंगे तो काफिर ही। लेकिन यह बात ज़रूर है कि मुक्तिदर खान जैसे लोग अपनी बात को यह कह करके जस्टिफाई करते हैं कि मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करते हैं या मुसलमानों पे अत्याचार किया है, जिसके एग्जाम्पल में ये इक्के दुक्के मुस्लिमों के प्रति घटनाएं होती है उसका ये एग्जाम्पल देते हैं। चाहे उन घटनाओं में वो मुस्लिम व्यक्ति ही क्यों दोषी ना हो, नहीं कोई कसूर पहले क्यों न किया हो। खान जैसे लोगों के लिए वही पीएम सही है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करे, हिंदुओं की बात ना करे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपके क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरा कंप्लीट हो गया, वो चले गए हैं। इंडियंस कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको एग्जिबिट किया है, और दूसरा यह है कि देयर इज ए फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है जनाब, और हम जो है ना वो हमने ज़्यादातर जो फोकस था वो इकोनॉमिक्स पे था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? पुतिन के लिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है। वो सिर्फ वहां जा सकते हैं जहां क्रिमिनल्स आ सकते हैं, यानी अमेरिका, चाइना, इंडिया और मे बी इजराइल। तो वो जाएंगे नहीं। सो दीज आर द ओनली 3 कंट्रीज। भाई, इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ब्रिक्स के। ना वो ब्राजील जा सके, ना वो साउथ अफ्रीका जा सके, ना ब्रिक्स के समिट अटेंड करे, ना G20 का समिट अटेंड कर सके वो। सो फॉर हिम दिस वाज अ बिग विन, पुतिन के लिए, फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, कि यूरोप को ठेंगा दिखा दिया कि भाई तुमने जो कोशिशें की हमको मार्जिनलाइज करने की, वो नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की मेजर पावर, राइजिंग पावर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हमको देखो कैसा लिटरली रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया गया। इंडिया के लिए इट इज नॉट अ बिग डील। ये नोबडी आउटसाइड इंडिया इज इम्प्रेस्ड विद दिस। सिवाय इंडिया में द ओनली पीपल हु आर इम्प्रेस्ड आर मोदी भक्स। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाना था अमेरिका को, तो तेल खरीदते रहते रशिया से। अब तो गिर गया ना तेल खरीदना। इंडिया हैज रिड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर बाय 38%, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय 11%। कोई बड़ी चीज अनाउंस नहीं किया जो अमेरिका को टिक ऑफ कर सकती थी। कह देते कि हम 5%, 10% तेल बढ़ा दिए,
पुतिन कह सकते थे कि आई एम गोइंग टू गिव यू 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑयल, और फिर मोदी कह सकते थे आई एम गोइंग टू बाय 25% मोर ऑयल। हमारा बायलैटरल ट्रेड अब 69 से जाके $75 बिलियन हो जाएगा, हम आपसे और $5 बिलियन का तेल खरीदते। ये होती ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अनाउंस कर देते कि हम और S-400 के और ऑर्डर अनाउंस कर दे, ले या ना ले दूर की बात है। सो ही कुड हैव सेड कि भाई S-400 इतना जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है, वन ऑफ द मैन ऑफ द मैच है वो S-400, हम और ऑर्डर करते हैं, ये लो ऑर्डर। S-57 Su-57 की इतनी बातें हुई जब राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई उनके साथ, बट नो अनाउंसमेंट एट ऑल, कोई मेजर डिफेंस रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस हाइप, ये जार्गन बन गया है, वर्ब्स कट एंड पेस्ट करते हैं लगता मुझे पुराने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले अपने पुराने रीडआउट्स में से कट एंड पेस्ट चल रहा है ये। पिछले 4 साल में जो सबसे इंडिया के अगर आप टॉप 5-6 मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला है, वर्ल्ड का बिगेस्ट वेपन्स परचेज किससे खरीद रहा है? फ्रांस, अमेरिका और इजराइल, नॉट रशिया। सो ये जो हाइप है ना इंडिया में कि द बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। इंडिया ने क्या $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया का बस टू रशिया, सारा का सारा इंपोर्ट्स है। अगर इतना दोस्त, देखिए मैं जब चाइना गया था तो जो मैं साउथ एशिया सेंटर में जब लेक्चर दिया तो काफी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुझे नजर आए वहां पर। देखिए इनफैक्ट एक पाकिस्तानी स्टूडेंट लम्स से मास्टर्स की हुई थी, वो एजाज अकरम की स्टूडेंट थी, वो वहां पे शादी भी कर ले के वो चाइनीज से रह गई है, वहां पढ़ रही है, PhD कर रही है। बट आई डिडंट सी एनी इंडियन स्टूडेंट्स। होंगे साइंस में बट नॉट इन सोशल साइंसेज में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई नहीं। तो इंडिया में पीपल आर एस्पायरिंग टू गो टू अमेरिका, ख्वाब है लोगों का अमेरिका जाना, अमेरिका में पढ़ना, अमेरिका में ग्रीन कार्ड, H-1B वगैरह। रशिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन उठ के बचपन से सोचता है कि मैं बड़ा हो गया रशिया जाऊंगा? नहीं ना। सो आई डोंट नो व्हाई द हाइप, इतना ज्यादा हाइप किस लिए? इट डजंट इम्प्रेस एज एन अमेरिकन, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, मुझे इट साउंड्स वेरी शैलो। लेकिन सर ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके ख्याल से या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, इसलिए कि उन्होंने तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में ताल्लुकात या टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ना हो, कहा भी कि भाई ऑयल नहीं लेना, ये ना करना, वो ना करना। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आप एक बड़ी सुपर पावर को चिढ़ा रहे हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में, विश्व में इस समय 2 बुलीज हैं, 2 बुलीज इस समय प्रेजेंट में। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना। और इन दोनों बुलीज के सामने कोई अगर खड़ा हुआ तो वो है 56 इंच की छाती का भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत के नागरिकों के लिए, भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए, यानी कि स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए जो उचित है और जो आवश्यक है वो उन्होंने किया है।